नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 54। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 53 श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ समझना चाहता है, हिंदी में उनका अर्थ जानना चाहता है, तो आप किसी भी चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट देखें, आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। आज का जो श्लोक अर्थ है ये अर्जुन द्वारा अपने मन की जिज्ञासा शांत करते हुए भगवान से किया गया प्रश्न है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, भगवान को संबोधित करते कहते हैं, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? इससे पहले वाले श्लोक अगर आप देखेंगे तो थोड़ा और सरल हो जाएगा कि अर्जुन किस प्रकार के लक्षण और किसके लक्षण पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान अभी तक अर्जुन को समझा रहे थे कि हमें ये भेद समझना है, हमें शरीरी का भेद समझना है, हमें ये जानना है कि सुख दुख से अलग भी एक जीवन है, हमें कर्म को योग से मिलाना है। यानी हम जिसको बोलते हैं कि हम मेरे जीवन में या तो सुख है या दुख है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि एक और भी विचारधारा है जहां सुख और दुख दोनों ही नहीं है, ये कह सकते हैं इनकी आवश्यकता नहीं है। अगर एक महासागर के रूप में आप अपने जीवन को देखते हैं तो आप महासागर में ना और जल की आवश्यकता है, ना उसमें कुछ थोड़ा जल निकालने से कोई उसको असर पड़ेगा। तो वैसे ही हम पूर्ण है, संपूर्ण है। तो संपूर्ण ही हो गए तो उसमें डालने या निकालने का कोई फिर तात्पर्य नहीं, सुख दुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो उसी को पूरी तरह गंभीरता से समझने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया कि अगर, क्योंकि देखिए ये शब्द जो इस्तेमाल हुआ है समाधि ज्यादातर हम आजकल लोक व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं शब्द कि भाई ये तो मरणोपरांत किसी व्यक्ति मृत अवस्था में उसके बाद वो उनकी समाधि बना दी गई, या कोई व्यक्ति संसार से पूरा विमुख हो गया और वो समाधि में लग गया। लेकिन ये उस समाधि की बात नहीं हो रही है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब योग में चले जाते हैं तो ये जो कर्म योग जो है, ये कर्म करते ही समाधि की बात कर रहा है कि भाई हम वो समाधि अवस्था माने कि जैसे अगर हम अपने शरीर को ऐसा मान ले या हमारी आत्मा स्वरूप को ऐसा मान ले कि बाहर कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास, कभी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो तो एक जैसे महासागरों के बीच में एक चट्टान है। महासागर की लहरें कभी शांत रहती हैं, कभी बहुत उतावली हो जाती है, लेकिन उस चट्टान पर जरा भी असर नहीं पड़ रहा है। बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, उसको टकराती हैं, टकरा कर चली जाती है, चट्टान वैसे के वैसे ही खड़ी है। तो वो उस समाधि अवस्था की बात की जा रही है जहां पर हमारे आसपास के विचारों से, हमारे कर्म फल से हम लेश मात्र भी विचलित नहीं हो रहे हैं, वो समाधि की बात की जा रही है। यहां पर कोई मृत्यु अवस्था, मृत समाधि अवस्था या संसार को छोड़कर लगाई गई समाधि अवस्था, उसकी बात नहीं की जा रही है। तो ध्यान रखना, यहां विभेद करना आना चाहिए कि हम संसार में रहकर भी समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो शरीरी है उसी को हम सम करना चाहते हैं। सम यानी जहां पर कोई बहुत ना तो बहुत ज्यादा वो जय की कल्पना करता है, उसको जय यानी जीत चाहिए, और उसके जीवन में ना फिर पराजय रह जाती है। जय पराजय से वो ऊपर चला जाता है। जैसे मैंने बोला, लहरें कभी बहुत ज्यादा आ रही हैं, कभी शांत हो रही हैं, वो चट्टान एकदम उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उस समाधि अवस्था की यहां बात की जा रही है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भाई समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो बुद्धि परमात्मा में लग चुकी है। क्योंकि देखिए, अगर हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे फिर तो इस प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। ये तो एक प्रकार से निरर्थक ही हो जाएगा। परमात्मा से अगर मिल गया है तो हम उसको क्या मान रहे हैं? आदर्श स्थिति है। और आदर्श जो भी बन जाता है, ध्यान रखना, टेक्निकली या तकनीकी रूप से ये शब्द संसार में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जब बोलते हैं ना हमने एक आइडियल प्रोसेसर बनाया, आइडियल इंजन बनाया, आइडियल ह्यूमन बीइंग भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तकनीकी रूप से पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि वो दोष है, तभी संसार में वो, जैसे हम क्या बोलते हैं, जब अनाज को भी पैदा करना है तो भी उमस चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, तब बैक्टीरिया वैसी रिएक्शन करता है, जिसको हम अपनी आम भाषा में बोल देते हैं कोई चीज जब सड़ने का जब मौसम होता है, जैसे आपने देखा होगा सावन के जो दिन होते हैं, जब उसमें जब ह्यूमिडिटी होती है, उमस वाले दिनों में जब बैक्टीरिया अपनी चरम अवस्था में होता है, तभी पैदावार भी ज्यादा होती है। इस बात को इसी प्रकार से समझना है कि बिना दोष वृत्ति के संसार तेजी से बढ़ भी नहीं सकता है। पेड़ पौधे उत्पादन बढ़ा देते हैं, प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाता है, वो वही जुलाई अगस्त के मौसम में, तो उस समय क्या है, हम उसको मान रहे हैं वैसे कि भाई ये तो हाइजीन जो है वो नहीं रह पा रहा है उस समय, तो लेकिन उसी समय प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस या जो फसलें हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं या पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। संसार में हमारा जो उत्पत्ति का कारण ही कहीं ना कहीं दोष है। अगर कोई कहता है कि भाई अब इस व्यक्ति में जरा भी दोष नहीं है, वो संसार में नहीं रहेगा, वो इसका मतलब परमात्मा बन गया वो, और परमात्मा को हम इन आंखों से तो उनका अनुभव नहीं कर सकते। जब तक दैवी कृपा हम पर ना हो, उन्हीं के जरिए उनको देखा जा सकता है। तो माने उसको अभी परमात्मा में वो विलीन नहीं हुआ है, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि, अभी बुद्धि उनकी स्थिर हो गई है और वो अपने माने कर्म योग को उन्होंने धारण कर लिया। ऐसा व्यक्ति, उसके लक्षण बताने के लिए अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि जो स्थिर बुद्धि हो गया है, जिसने सम अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उसके लक्षण क्या है। और सम अवस्था का बोलते हैं थोड़ा भी अभ्यास कर ले व्यक्ति, यानी कह सकते हैं ये मोक्ष से पहले की जो अवस्था है, जो मुक्ति के बहुत नजदीक है, उसके लक्षण क्या है। स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, उसका बात करने का तरीका क्या होगा, हम आगे जानेंगे जब अगले श्लोकों में जाएंगे। वो कैसे बैठता है। सामान्यतः जब हम अपने लक्षणों की बात करते हो तो हम अपनी वाणी में एक, जिसको बोलते हैं दम्भ, जिसको हम अहंकार भी कह सकते हैं, सभी में ये थोड़ा थोड़ा व्याप्त रहता ही है। लेकिन जब दम्भ या अहंकार कम होना शुरू हो जाता है, इसका माने हम धीरे धीरे उस समभाव के नजदीक जा रहे हैं। हम सुख दुख, जन्म मरण, इस अंतर को अब समाप्त करने लगे हैं। हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि दर्शन शास्त्र में और ज्यादा गंभीर होने लग जाएगी या भगवत गीता का और गंभीर अध्ययन हम करने लग जाएंगे, तो हमारी बुद्धि सम होना शुरू हो जाएगी। हमारा जो दम्भ है, मुझे इतना पता है, मैं इस कुल से मैं आता हूं, मेरा कुल बहुत बड़ा है, मैं बहुत ऊंचे कुल से आता हूं, ये सारे अलग अलग प्रकार के दम्भ है। या मैं बहुत धनी हूं, या मेरा राष्ट्र बहुत, देखिए राष्ट्र का स्वाभिमान है या कुल का स्वाभिमान है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मात्र मेरा ही कुल पूरे संसार में सबसे बड़ा है और कोई कुल नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसी प्रकार से राष्ट्र का भी है। मैं जिस राष्ट्र से आता हूं वो राष्ट्र बहुत अच्छा है, वो मेरा स्वाभिमान है, लेकिन मेरे राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं हो सकता है, सभी हीन राष्ट्र हैं। ये विचारधारा भी सही नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा अनुसार तो सबका शरीर ही एक है। जहां हम मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, वहां फिर ये विभेद समाप्त हो जाता है। जब मुझे कोई कर्म करने के लिए कहा जाएगा, मैं बिल्कुल निष्काम होकर वो कर्म करूंगा। मैं सेना में अगर मैं कोई जवान हूं तो बिल्कुल मैं वो कर्म करूंगा, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। लेकिन मेरे मन में ऐसा विचार कभी नहीं आ सकता है कि जो सामने वाली सेना का व्यक्ति है वो हीन देश का व्यक्ति है। मैं सदा उसके वीरता का सम्मान करूंगा। कि जब हम ये विचारधारा से लड़ते हैं कि सभी में ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म ने हमें बताया है कि आप कर्तव्य का पालन किए बिना आप ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना। उसी ब्रह्म ने बताया है कि उस कर्तव्य, चाहे सामने वाले में ब्रह्म है, लेकिन प्राप्त करना है ना अपने को ब्रह्म को, तो कर्तव्य करना पड़ेगा। तो ये इस मोह बंधन से भी निकलना है। ये भी गलत हो जाएगा कि सामने वाले में ब्रह्म है और मैं कर्तव्य छोड़कर उसको ब्रह्म मानने लग जाऊं। नहीं, मुक्ति किससे मिल सकती है? धर्म का पालन से ही मुक्ति मिल सकती है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं मैं धर्म का पालन नहीं करूंगा, वो तो ब्रह्म है ही, मैं उसको प्रणाम कर दूं, तो फिर वो बड़ा कठिन हो जाएगा। इसको फिर
ये वाला जो, ये तो अकर्मण्य जैसा हो जाएगा कि वो तो कोई कर्म ही नहीं करना चाहता है। तो ये बड़ा सूक्ष्म अंतर है, एक को हम अकर्म कह रहे हैं, एक अकर्मण्य। तो अकर्म का मतलब तो हम ये मान रहे हैं कि भाई कर्म कर रहा है लेकिन उस कर्म का फल वो त्याग रहा है। और एक ऐसा भी है कि भाई वो कर्म ही नहीं करना चाहता है, कहता भाई जब वही तो है, मैं नहीं करना चाहता। तो ये बड़ा, देखिए परमहंस बुद्धि बहुत कठिन है, इसीलिए हम लोक व्यवहार में सीधा ये विचार नहीं रख सकते हैं, जो इनमें बहुत बहुत ही सूक्ष्म अंतर रह जाता है। मतलब इसको समझना बहुत कठिन है। अगर कोई कहता है कि मैं अवधूत हो गया हूं, मैं परमहंस हो चुका हूं, उनके लिए फिर सभी में वो ब्रह्म देखने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जब मुझे कहा जाता है कि अब आप कोई कर्तव्य करें जंग लड़ने के लिए, तब आप उसमें ब्रह्म देखकर कर्म त्याग कर दे, और जब मुझे कहा जाए कि हाँ मेरे घर वाले मेरे मेंबर्स हैं, ये मेरे रक्त संबंधी हैं, तब मैं उन सुखों का पूरा उपभोग करने लग जाता हूं। ऐसा नहीं होगा फिर कि आप एक में ब्रह्म देखेंगे, दूसरे को अपना बेटा बेटी या अपना सहोदर मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर सब में वही ब्रह्म देखना पड़ेगा आपको। तो जो ये विचारधारा है जहां हम उस परम को प्राप्त हो जाते हैं, या कह सकते हैं जो परमहंस जिसको माना जाता है, परमहंस में ब्रह्म देखा जा सकता है, लेकिन एक में नहीं, फिर सब में ब्रह्म देखना पड़ेगा। क्या पशु, क्या व्यक्ति, क्या मेरे देश का, क्या दूसरे देश का, सभी में वो ब्रह्म दिखेगा। उसमें अंतर नहीं हो सकता है कि भाई वो आप आवश्यकता अनुसार अपने मन से ऐसा मान ले कि अभी वो तो ब्रह्म कह रहा है, और जब अपने घर की बात आएगी, अपने धन की बात आएगी, तो वो मेरा धन है। ऐसा नहीं होगा फिर वो, तो फिर धन में भी ब्रह्म ही दिखेगा और सब कुछ सबका ही हो जाएगा। तो ये बड़ा सूक्ष्म अंतर होता है। इसलिए हमें एक लौकिक बुद्धि से क्या चीज है जो थोड़ा सरलता से समझी जा सकती है कि कर्म करके ही कर्म बंधन से मुक्त होना है। अगर आज कोई कह दे कि भाई मुझे मुक्त होना है, तो क्या सरल मार्ग है? एक तो ये है कि भाई आप उस परमहंस वाली विचारधारा को प्राप्त हो सकते हैं, अवधूत बन सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत, ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा से ही वो विचार आ सकता है। नहीं तो अपने को अभी तो जब तक वो विचारधारा नहीं आती है, कर्म ही करना है, और कर्म करते करते ये ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि मुझे उस कर्म का जो फल है उसमें जो मेरी प्रीति है वो समाप्त कर दो। तो धीरे 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 फिर हम किसको प्राप्त हो जाते हैं? समत्व को प्राप्त हो जाते हैं। और जब हमारे अंदर सम विचारधारा आ जाती है, जहां सुख नहीं, दुख नहीं, जय नहीं, पराजय नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, तो फिर वो धीर गंभीर होने लग जाते हैं। उनकी वाणी भी बहुत गंभीर होगी, अपने आप ही देवत्व आने लग जाएगा। वाणी में एक सम्मोहिनी आकर्षण आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे लक्षण उस ब्रह्म से मिलना शुरू होंगे, तो हमारी वाणी दूसरों को बहुत, जैसे बोलते मोहिनी वाणी, हमारी वाणी सुनने में दूसरों को बहुत अच्छी लगेगी। हम घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, पूरा जीवन भी उनकी वाणी को सुनते रहेंगे, तभी भी तृप्त नहीं होंगे। क्योंकि हम किसको चाहते हैं? हम ब्रह्म को ही तो चाहते हैं। तो जब कोई अपने लक्षणों में उस ब्रह्म को समाहित करना शुरू कर देगा, तो फिर वो हमें बोलते हैं, जैसे भगवान कृष्ण को बोलते थे वृंदावन में कि वहां लिंग, जाति, मजहब, धर्म, वो उसका कोई वो उनको भुलाकर भी व्यक्ति, उनकी क्या उम्र है, सामने वाला भगवान कृष्ण की मोहनी सूरत देखकर बस वो जान जाता था कि यही ब्रह्म है, जिसको मैं चाह रहा हूं। हम सब किसके लिए हैं? हमारी जो डिजायर है, मुझे लगता है शायद मैंने कुछ पैसा लिया, उससे मुझे सुख मिल जाएगा। ये वास्तव में जो जिसकी तलाश में मैं हूं, मैंने आज 1 लाख कमाया, कल मैंने 2 लाख कमाया, फिर 3 लाख, 10 लाख, 100 लाख, 50 लाख, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, 100 करोड़। फिर ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा क्या है? सुख। और सुख का मतलब क्या? परम सुख का मतलब क्या? मैं परम सुख तो तभी मिलेगा जब मैं परमात्मा से मिल जाऊंगा। है वो वही, उसको अलग अलग रूप में लोग बयान करते हैं कि कोई शरीर सुख के रूप में उसको मान लेता है, कोई धन सुख के रूप में, कोई अलग अलग सुख, लेकिन है सभी लगे उसी के लिए हैं। जो जिसकी हम तलाश में है, वो परम सुख जो है वो ईश्वर की ही प्राप्ति है। उसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग व्यक्ति डिफाइन कर रहा है कि नहीं, मेरा तो ये, आप गलत बोल रहे कि मुझे ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे शरीर का सुख चाहिए। वास्तव में अगर आप ध्यान से देखें, शरीर के सुख को भी हम ईश्वर से ही जोड़ रहे हैं।
लेकिन स्टेज अलग अलग है भाई। जैसे कोई व्यक्ति अभी फर्स्ट क्लास में है, उसका मकसद कुछ और हो सकता है, लेकिन फाइनली सभी को जो डिग्री मिलने वाली है वो उसी अप्रूव्ड यूजीसी कमीशन है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव होना है सबको। कोई फर्स्ट क्लास में है तो उसकी विचारधारा सुनने में अलग लग सकती है, 10th क्लास में उसका विचार अलग हो सकता है, 12th क्लास के बाद वो कहेगा कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे मास्टर इन साइंस करनी है या मुझे इंजीनियरिंग करनी है। समझ रहे हैं आप? तो सभी का विचारधारा अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार से हम जब जीवन जी रहे हैं तो कोई पूछता है आपका लक्ष्य क्या है, क्या मेरा तो धन कमाना, शरीर को परम सुख देना है। अभी उसको वो बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है। जब वो 10th स्टैंडर्ड में आ जाएगा, माने इस लेवल की, ये जो हायरार्की जो हमने बनाई है ये दर्शन शास्त्र की दृष्टि से बनाई है कि अभी फर्स्ट क्लास में है तो खाली हमें शरीर का है, फिर थोड़ा और अपग्रेड हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते करते, लेकिन वो है वही सभी जो भी है तो भाई शरीर ही तो एक ही है। तो हम किसी को इसलिए हे दृष्टि से भी नहीं देख सकते हैं। हमें चाहे कोई कितना ही खराब विचारधारा लगे, लोक व्यवहार में ईश्वर ने जो दंड संहिता बनाई है उसको दंड देना है। लेकिन जब हम हृदय से मानते हैं भाई अब उसको दंड दिया जा चुका है, अब ये पूरी तरह से पवित्र हो गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो सब ब्रह्म का ही रूप, तो लेकिन इसमें थोड़ी कठिनाई होती है अगर हम जो कर्म का त्याग जब करने लग जाते, थोड़ा कठिनाई होती है। तो इसलिए हम कर्म का नहीं, कर्म के फल का त्याग करने की बात कर रहे हैं। वो लोक व्यवहार में या सबके लिए सरल है। तो जब भी ये स्थिर बुद्धि व्यक्ति को प्राप्त होगी तो व्यक्ति धीर गंभीर होना शुरू हो जाएगा, उनकी वाणी हमें बड़ी ज्यादा प्रिय लगने लग जाएगी, उनका चलना बैठना वो बहुत उत्तेजित नहीं होंगे प्रायः, क्योंकि उनको पता है अब मेरे लिए सुख दुख जीत हार का कोई महत्व नहीं रह गया। तो हमें बहुत ये बात बहुत ज्यादा परेशान करती कि मैंने डिबेट में उसको चैलेंज किया था और देखा मेरे सामने वो आया नहीं, वो हार गया। लेकिन अगर उसमें हम धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से सम हो जाएं, कोई बात नहीं, मैं अपनी हार ईश्वर के लिए स्वीकार करता हूं, तो ये जब व्यक्ति हार कर भी जीत जाता है, माने कहता है मैं ईश्वर के लिए अपनी हार स्वीकार करता हूं, तो ये जो विचारधारा है ये तो बिरला ही लोगों को प्राप्त होती है जो ईश्वर के लिए अपने आप को हरा भी सकता है किसी डिस्कशन में, डिबेट में। तो वो धीर गंभीर लक्षण प्राप्त होने लग जाते हैं जैसे जैसे समबुद्धि प्राप्त होती है, और उनका चलना हर चीज में वो उस प्रकार के लक्षण हम आगे पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न अभी अर्जुन के मन में आया, और ये हमारे मन का भी स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है कि भाई जो व्यक्ति समाधि यानी मन से उनकी जो आत्मा है वो इस चट्टान की तरह बैठी, जिन पर कितनी लहरें आ रही हैं जा रही हैं उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक हो गया, तो उस समाधि अवस्था की बात की जा रही है। तो उनके लक्षण परमात्मा आप हमें समझाइए, बताइए किस प्रकार के उनके लक्षण होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। तो वो लक्षण हम आगे के श्लोकों में अध्ययन करेंगे। तो आज के श्लोक में इतना ही। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।